म्यादे और अंतड़ियों में सूजिश यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये बीमारी वादी के कई अजला में फूट चुकी है और अब तक इसके 100 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचाव की खातिर महकमा सेहत ने भी एडवाइजरी जारी की है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस असल में है क्या, ये बीमारी किन वजूहात से होती है, एहतियात और इलाज क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वादी के मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजूर अहमद वानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपकी दावत के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो बीमारी फूट पड़ी है, ये बीमारी असल में है क्या? देखिए, गैस्ट्रो इसका मतलब होता है म्यादा और एंटेराइटिस इसका मतलब होता है अंतड़ियाँ। तो आइटिस बोलते हैं जब इसमें वर्म चढ़ता है, सूजन चढ़ती है। तो ये वर्म जब चढ़ता है दोनों चीज़ों को एक साथ, इसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। तो ये वर्म कैसे चढ़ता है, इसमें अगर हम देखें तो मेजॉरिटी 70% लोगों को वायरस की वजह से होता है। जो हमने देखा है नोरो वायरस है, रोटा वायरस है, एंट्रो वायरस है, बहुत सारे वायरसेस होते हैं। मेजॉरिटी वायरसेस यही होते हैं जिनकी वजह से ये सूजन होती है म्यादे में और अंतड़ियों में। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपने सुना होगा टाइफाइड की वजह से होता है, कॉलरा की वजह से होता है, लेकिन कैम्पाइलोबैक्टर, ई कोलाई, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस करा सकते हैं। तो इस सीज़न में जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो एक तो आउटब्रेक की शक्ल यानी वबा की शक्ल ले सकते हैं, अभी हमें बहुत उसका खदशा लग रहा है। तो उस चीज़ में एक साथ बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स का जो जानलेवा होने का खतरा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वजूहात क्या है असल में? क्या खान पान में इसका अमल दखल है, माहौल में इसका अमल दखल है, या आपने जो गिनवाए वायरसेस की वजह से ये बीमारी फूट पड़ी है? ये वायरसेस तो हमेशा होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और बैक्टीरिया भी हमेशा होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जो अभी जो हीट वेव चल रही है और अभी जो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अभी जो इस टाइम जो है वो जंक फूड, स्ट्रीट फूड और बहुत सारे लोग जो है वो बाहर के खान पान खा रहे हैं, जो हाइजीन का उसमें जो साफ़ सुथराई का या ख्याल नहीं रखते हैं, ख्याल रहता भी नहीं है। क्योंकि आप देखें अगर हम ऑफिस से आते हैं तो मान लीजिए 1 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल पानी साथ ले जाएंगे, लेकिन अभी इतनी गर्मी है कि उसको 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर भी बनाना है। बिल्कुल। हाँ, तो वो कहाँ से पिएगा? तो वो उन सोर्सेज से पीता है जो कि बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं, बॉयल्ड पानी नहीं होता है। तो इस वजह से ये बहुत जल्दी फैल जाता है। और वो ऑफिस में भी या कहीं टूरिस्ट प्लेस पे भी जाता है तो वहाँ पे भी सफाई का उतना ख्याल नहीं होता है, हैंड वॉश नहीं कर पाता है और जो उसका खाने पीने का निज़ाम होता है वो साफ़ नहीं होता है, तो बहुत जल्दी फैल जाता है। अच्छा, हमारी दानिश में ये भी है कि कई सालों से ये बीमारी वादी कश्मीर में देखी जा रही है और समर सीजन में भी देखी जा रही है, इसकी वजह कुछ खास है? हीट वेव होती है, ऑलरेडी हमें जो अंदर जो फ्लूइड स्टेटस है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसकी वजह से हमें जो है सलाइवा जो हमारा है, जो हमारे मुंह से निकलता है, जो कि एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल होता है, जिससे हमें इन्फेक्शंस बच जाते हैं, उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और जो इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया, अगर ये वायरसेस बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे पानी में फॉर एग्जांपल ले लें तो उस मिकदार में तो हमेशा होते हैं कि वो हमें इन्फेक्शन नहीं कराते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पे वो ग्रो बहुत जल्दी कर जाते हैं और पेशेंट को बीमारी हो जाती है। अच्छा, नासाफ पानी इसमें कितनी वजह रखती है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह नासाफ पानी है। आप देखेंगे कि हर जगह जैसे भी आप देखेंगे ना, नासाफ पानी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह है। अच्छा, इस बीमारी के फूट पड़ने की? बिल्कुल। और क्योंकि पानी तो हर कोई पीता है, वो जो जंक फूड या फास्ट फूड या जो स्ट्रीट फूड है वो तो कम लोग खाते हैं, लेकिन पानी तो हर किसी को पीना है और इस सीज़न में तो ज़्यादा पीना है। तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम जो नासाफ पानी है, जो अनबॉइल्ड वाटर है, जो लोग जो है विंटर सीजन में आराम से पी लेते हैं, नलके का पानी भी पी लेते हैं या ऐसे स्ट्रीम्स का पानी भी पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो अहम वजह है कि गंदा पानी पीना। बिल्कुल, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को समझना कि आपको बॉयल्ड पानी पीना है, और अगर आप बॉयल्ड पानी नहीं पी सकते हैं, जैसे ऑफिस में है या कहीं और है, तो आपको मिनरल वाटर बोतल पीनी है। अच्छा, क्या ये बीमारी कम्युनिकेबल है? तभी तो ये वबा की सूरत ले जाती है। तो क्योंकि ये कम्युनिकेबल है, ये एक दूसरे से दूसरे को फैलती है। क्योंकि जिसको फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, जैसे वायरस है, तो वायरस तो आराम से दूसरे को फैल जाएगा, क्योंकि ये फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। मतलब जो हम खाते हैं और जो हमारे पेशाब के साथ निकलता है, तो हमारे हाथ भी इन्फेक्ट होते हैं, हमारा खाना पीना भी इस वजह से इन्फेक्ट होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जिन लोगों को इन्फेक्शन है उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए, तो उन लोगों को अलग से रखना चाहिए या क्लोज कॉन्टैक्ट उनके साथ अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, हिफ्ज़ानी सेहत का कितना ख्याल रखना है?
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो है अपने खाने पीने का ख्याल तो रखना ही है। तो अपने जो घर में जो हमारे खाने हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ्रेश खाएं सारा कुछ। जैसे इस टाइम हम, जैसे आप देखें, हम ज़्यादा सैलड खाते हैं, तो सैलड में जो ऊपर का छिलका होता है उसमें जो है बहुत ज़्यादा वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं। तो छिलका उठा के साफ़ सफाई करके वो खाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इमरजेंसी हो, ओपीडी हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। हर कोई पेशेंट सिर्फ यही कंप्लेंट करता है कि हमें उल्टियाँ आ रही है, लूज मोशन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो ऑलमोस्ट मुझे ख्याल से 50% लोग तो इसी से मुतासिर है। और इमरजेंसी में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। हमारे कॉल्स, फ़ोन्स, व्हाट्सएप्स सब भरे पड़े हैं, सबको यही चीज़ें। अच्छा, ये जो एहतियात की जब हम बात करते हैं, उसके बाद हम इलाज की भी बात करेंगे। एहतियात क्या बरतना है? क्या खाने पीने में तवज्जो मरकूज़ करनी है, हिफ़्ज़ानी सेहत पर ख़ास तवज्जो करनी है, पानी बॉयल पीना है, या एक दूसरे से ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं है? जी, ये जो मैंने बोला, जो वजह है, जो आपने समझी वजह क्या है, उसी वजह को हमें समझना है और उसी हिसाब से हमें एहतियात बरतना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमने बोला पानी से, तो बॉयल पानी पीना है। बॉयल पानी अवेलेबल नहीं है तो बोतल पानी पीना है, मिनरल वाटर पीना है। और इसी तरीके से आपको जो खाना पीना है वो फ्रेश खाना है। अभी जो सैलड है और फ्रूट्स है या रॉ वेजिटेबल्स है उनको अवॉइड करना है, ठीक है। और जो स्ट्रीट फूड्स है जो आप रूटीनली खाते हैं तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या ये बीमारी हर उम्र के अशख़ास को मुतासिर कर सकती है? बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो बीमारी, जैसे मैंने बोला, वायरस से ज़्यादा होता है। तो वायरस तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो खुद से ठीक हो जाता है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, जो कि हम समझते हैं कि सारे अडल्ट की इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन उनमें से कुछ तबका, जैसे बच्चे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी और फ्लूइड, पहले से उनका जो अंदर में बॉडी में फ्लूइड है वो कम होता है। और जैसे ही गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उनको एकदम से फ्लूइड कम हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत नहीं होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि उनको ये बीमारी जानलेवा बन सकती है। ऐसे अशख़ास जो उम्र रसीदा है और जिनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लिवर की बीमारी है, किसी को छाती की बीमारी है, तो उनमें भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या कैंसर की बीमारियां, तो वो लोग ये छोटा सा वायरस भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस मतलब ये वायरस, ये इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है, उनका बीपी डाउन हो जाता है और ये जानलेवा बन सकता है। बहुत आसान इलाज है। जैसे आप देखेंगे कि एक तो सबसे पहले पेशेंट को, या जो भी इससे मुतासिर है, उसको देखना चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर और अपना जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है कि नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। अगर उसका ब्लड प्रेशर और उसका जो पल्स है वो नॉर्मल है, यानी नब्ज़ जो है वो नॉर्मल है, वो देख सकते हैं, आजकल सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, खुद भी देख सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसको चक्कर नहीं आ रहा है, उसको बुखार नहीं है, उसको सर में दर्द नहीं है, तो ये ऐसे पेशेंट बिल्कुल घर में ठीक हो सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल पानी जो है वो ज़्यादा पीना है, ORS पीना है, लस्सी, नींबू पानी, ये सारी जो है वो सारी चीज़ें पीनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो दिन में 10 बार जैसे वो वॉशरूम गए, तो 10 बार उसको 10 गिलास जो है ORS पीना है, तो वो जो है ये बीमारी जो है 1 या 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाएगी, जो इम्यून कम्प्लीटेड है, यानी जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन जो लोग उल्टियाँ कर रहे हैं, पहले से उल्टियाँ कर रहे हैं, तो उनको हम फ्लूइड कैसे देंगे? बिल्कुल, ठीक है। या किसी को बुखार है, या किसी का बीपी कम है, या किसी को सर में दर्द है, या कोई बात ठीक से नहीं कर रहा है, तो उन पेशेंट्स को बहुत जल्द जो है हमें इमरजेंसी में पहुंचाना है। बहुत आसान इलाज है, उनको जस्ट फ्लूइड लगाएंगे, उनको जस्ट जो है हम IV फ्लूइड लगाएंगे, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और किसी पेशेंट को हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत रेडीली अवेलेबल है। किस सूरत में ये बीमारी वबाई बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकती है? वबाई बीमारी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को यही गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है, जैसे कॉलरा है, विब्रियो कॉलरी एक बैक्टीरिया होता है जो बहुत जल्दी फैलता है, एक दूसरे से दूसरे इंसानों को फैलता है, और एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उसी को हम वबा बोलते हैं। एक साथ जब बहुत सारे आ जाते हैं, ऐसे तो उनको मैनेज करना आसान है, लेकिन अगर एक साथ हमारी कैजुअलिटी में, जैसे यहाँ पे 10 लोगों की कैपेसिटी है, एक साथ 100 लोग आ गए, तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे? तो बाकी 90 लोगों को जो है, उन लोगों को बर वक्त इलाज नहीं मिलेगा, ये फ्लूइड ही नहीं मिलेगा तो मर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई हम लोगों को अपने घर में अभी से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने आप को हाइड्रेट करें और ये इन प्रिकॉशंस का ख्याल रखें। जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है तो किसी हद तक वो इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों या बुज़ुर्गों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, कितना ख़ास ध्यान रखना चाहिए उन्हें? उन्हीं को सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है।
उन्हीं को जो है ख़ास तौर से पानी, जैसे बच्चे तो देखते नहीं हैं, वो तो हर किसी चीज़ को हाथ लगा सकते हैं। जैसे अभी स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ प्यास लग गई तो क्या करेंगे, वहाँ बॉइल्ड वाटर तो उनके पास वही जो 1 लीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर की बोतल साथ में होती है, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। उनको ख़ास ख्याल रखना है, पेरेंट्स को ख़ास ख्याल रखना है कि उनको पानी जो है पूरा बॉइल्ड वाटर उनको साथ में देना है। और जो स्कूल्स में है, स्कूल्स में भी उनको जो अगर बॉइल्ड वाटर अवेलेबल नहीं है तो मिनरल वाटर अवेलेबल रखना है या आरओ अवेलेबल रखना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे ही जो हमारे इम्यून कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है तो घर में भी वो उनको बॉइल्ड वाटर ही देना है। तो इसका मतलब है कि खान पान और पानी पर ख़ास ध्यान रखा जाना चाहिए। ये अब चूँकि अगर किसी को होता है, थोड़ा सा सिम्टम ज़ाहिर होता है, तो बर वक्त घर में क्या इलाज कर सकते हैं ताकि बेहतर तौर उसको फिर अस्पताल ले जाया जा सके? हाँ, जैसे मैंने बोला, अगर किसी को सिर्फ लूज़ मोशन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो आराम से अपने घर में इसको ट्रीट कर सकते हैं। जितनी बार भी लूज़ मोशन हो ORS 1 गिलास पिए, ठीक है, तो जितनी बार भी लूज़ मोशन हो 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको उल्टियाँ हो रही है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा। अगर उसको पेन हो रही है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, थोड़ी सी दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट जो इम्यून कॉम्पिटेंट है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो बिल्कुल आराम से ORS से ही ठीक हो सकते हैं, जो कि रिसर्च से ऑलरेडी प्रूवन है कि सबसे ज़्यादा डेथ्स भी प्रिवेंट हुई है ORS से। अच्छा। और सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है 90% डेथ्स जो है वो सिर्फ ORS से प्रिवेंट हो गई है, बच गए हैं लोग सिर्फ ORS पीने से। क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि इंसान किसी और चीज़ से मर जाएगा, इसमें तो मरता है डिहाइड्रेशन से। पेशेंट को पता नहीं चलता, उसको लगता है खाली लूज मोशन है, लेकिन एक ही दिन में उसको इतना ज़्यादा फ्लूइड कम हो जाता है, खासतौर से बच्चों में, कि वो जो है जानलेवा बन जाता है। जब तक वो हॉस्टल पहुंच जाता है तब तक उसका अंदर फ्लूइड बहुत कम हो गया होता है और वो जानलेवा बन जाता है। डॉक्टर साहब, आखिर पर आपके मैसेज जाना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो इस वक्त परेशान हैं और लोगों में भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर एक अज़ला में ये बीमारी फूट पड़ी तो दूसरे में भी हो सकती है। और दूसरा कि इस वक्त बहुत सारे इलाकों में नासाफ पानी भी है, और क्योंकि पानी की कमी वादी कश्मीर में इस वक्त पाई जा रही है, तो उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ बॉयल्ड पानी पीना है। अभी जैसे ये 1 महीना, मान लो अभी हीट वेव है, तो इस 1 महीने में आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। वैसे तो हमेशा बॉयल्ड पानी पीना चाहिए, लेकिन इस 1 महीने में आप बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बॉयल्ड पानी के बगैर कुछ नहीं पिएंगे। आप रास्ते में हैं, बॉयल्ड पानी अवेलेबल नहीं है तो मिनरल वाटर पिएंगे। तो उसके बगैर जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, जो भी आप बाज़ार की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें फ़िलहाल अवॉइड करेंगे। मेरी ओपिनियन ये है कि फ़िलहाल सैलड या फ्रूट्स वगैरह जो आप ले रहे हैं वो भी फ़िलहाल कुछ टाइम तक आप बंद करें। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, ये आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजूर अहमद वानी, जिनका साफ कहना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ऐसे में अगर बर वक्त एहतियात किया जाए तो इस बीमारी यानी गैस्ट्रोएंटेरिटिस से बचा जा सकता है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज बेहतर तौर किया जा सकता है।